नमस्कार दोस्तों, आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्नों को। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिकोड एग्जाम ने आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंबाइंड बैच बनाया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में आरओ प्रीलिम्स और मेंस के पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में वो सब इस प्रोग्राम के तहत बड़े डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज का पूरा प्रावधान है। मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये सब कुछ इस कोर्स में शामिल है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहें तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप करें। इस कोर्स से जुड़ी हुई सारी डिटेल आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई कोर्स की। अब सीधे हम प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ इन सभी प्रश्नों को एक क्रम से पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है ए केवल पूर्णिमा के दिन, बी केवल अमावस्या के दिन, सी ए और बी दोनों, और डी न तो एक न ए न ही बी। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। तो सूर्य ग्रहण का मतलब है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना, जिससे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर न पहुंच पाए। तो ये अमावस्या के दिन हमें होता है। ठीक है, देखने को ये हमें मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ें। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो भूपर्पटी में कौन सा रासायनिक तत्व बहुत अधिक पाया जाता है? यूपी यूडी एलडीए प्री 2013 का प्रश्न है। ए ऑक्सीजन, बी एल्युमिनियम, सी लोहा और डी सिलिकॉन। तो भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन। तो दूसरे का हमारा उत्तर है ए। आइए थोड़ा सा देख लें भूपर्पटी में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा इसमें डाटा में अंतर है, हर जगह अलग अलग डाटा है, लेकिन 46.1 से लेकर 7 तक हम मान सकते हैं। उसके बाद सिलिकॉन दूसरे नंबर पे है 28% के आसपास, फिर एल्युमिनियम है और फिर उसके बाद आयरन है और फिर इसी तरीके से है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, काम आएगा। अगला, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? अब ये लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी आरओ प्री री एग्जाम 2016 का प्रश्न है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो स्ट्रेटोमीटर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। तो सबसे निचली सतह कौन सी है? तो हम जानते हैं ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली सतह है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। आइए देख लें। तो यहां पर वायुमंडल की परतें अलग अलग दी गई है। ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, औसत 13 किलोमीटर हम इसकी ऊंचाई मानते हैं। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर वायुमंडल। ये इसका चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? ए मंगल का, बी शुक्र का, सी बृहस्पति का और डी शनि का। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है। तो टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है डी शनि का। ठीक है, तो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है टाइटन। ठीक है, फोर्थ का हमारा उत्तर है डी। अगला, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। ए प्लूटो के, बी शुक्र के, सी बृहस्पति के और डी बुध के। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है। तो निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। तो 5 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर वृहत वृत्त नहीं है? ए विषुवत रेखा, बी मुख्य देशांतर रेखा, सी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और डी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री का प्रश्न है और इसका उत्तर है 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। चलिए, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है? ए अल्जीरिया से, बी फ्रांस से, सी नाइजर से, डी स्पेन से। तो देखिए, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है, सी नाइजर से। तो ये स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया सबसे गुजरती है। ये इसकी लिस्टिंग देख लें, इसके बारे में जो भी तथ्य है वो यहाँ पे दिया गया है। ऐसे हम देख लें कि प्रधान यामोत्तर रेखा किन देशों से गुजरती है। तो एक तो यूनाइटेड किंगडम से गुजरती है, दूसरा स्पेन, तीसरा फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका। तो इन देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो किस विधि से पृथ्वी का आयु निर्धारित करते हैं? यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006। कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु, बी जर्मेनियम डेटिंग, सी यूरेनियम डेटिंग और डी उपरोक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 8 का हमारा उत्तर है सी। अगला, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए इटली में, बी इंडोनेशिया में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी जापान में। तो देखिए, प्रसिद्ध ज्वालामुखी कराकाटोआ ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया में ये स्थित है, बी हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है बीपीएससी प्री 1994 में और फिर आरओ प्री 2014 में पूछा गया। तो कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, लेकिन इस लिस्ट में तो एशिया का नाम नहीं है। तो फिर इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप होगा अफ्रीका। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका का नंबर है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पे? कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 11 का हमारा डी उत्तर है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। अगला, तो अब सूची का प्रश्न आ गया है। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए। तो एक तरफ तो पर्वत है और दूसरे तरफ वो पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं, ये जो है दूसरे सूची में है। नाम देखें हम तो आल्पस, वोस्जेज, विंध्य, फ्यूजियामा। और सूची 2 में भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो यूपी यूडीएलडी प्री 2013 का प्रश्न ये है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अगर थोड़ा सा ऐसे हमें दिमाग लगाना हो, सबसे पहली चीज तो है कि हम भारत का देखेंगे विंध्यन श्रेणी। ये तो हमें याद होगी कि भाई ये अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन अगर ये भी हमें नहीं पता हो तो फ्यूजियामा का नाम जब भी हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से ज्वालामुखी इस तरह हमें समझ आता है। तो अगर इससे भी हम देखें तो डी का 2 करें अगर हम, तो डी का 2 केवल और केवल बी में है। ठीक है, तो डी का 2 केवल और केवल बी में है। और ऐसे में ए का 3 आल्पस वलित पर्वत, बी का 1 वोसेज भ्रंशोत पर्वत, सी का 4 विंध्य अवशिष्ट पर्वत और डी का 2। ठीक है, तो इस तरीके से 12 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ए AP9,
बी पेरिनीज, सी दिनारिक आल्पस और डी जूरा। तो ये प्रश्न पूछा गया यूपी आरओ मेंस 2014 में। तो निम्नलिखित पर्वतों में इटली में अवस्थित है AP9। तो इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, 1350 किमी इसकी लंबाई है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कोर्नो है जिसकी ऊंचाई लगभग 2900 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है अपेनाइन्स, आल्पस, जूरा, पेरिनीज। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत का नाम है पेरिनीज। डी हमारा उत्तर है। अगला, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है ए 2 किमी, बी 3 किमी, सी 4 किमी और डी 5 किमी। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4500 मीटर माना जाता है। ऐसे में हम डी को उत्तर मानेंगे। तिब्बत का पठार 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा ये क्षेत्र है और इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे और डी स्वीडन। तो यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है, काफी पुराना प्रश्न है। तो देखिए डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, इन्हें हम स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। इसमें फिनलैंड नहीं है। अगर फिनलैंड और आइसलैंड को भी इनमें इंक्लूड कर दें, यानी डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, तब इन्हें हम नॉर्डिक कंट्री कह करके बुलाएंगे। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस। तो सबसे बड़ा तो नंबर 1 पे रूस ही है, उसके बाद कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चीन, फिर ब्राजील और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो ऐसे में हम देखें तो रूस भी भारत से बड़ा है, ब्राजील भी, कनाडा भी। तो फ्रांस तो भारत से बहुत छोटा है, ठीक है, यूरोप का देश है, तो ये उतना भारी भरकम हो नहीं सकता। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है 2021 का। किसके साथ भूमि साझा नहीं करता? ए ब्रुनेई, बी तिमोर लेस्ते, सी मलेशिया और डी पापुआ न्यू गिनी। तो इसमें हमारा उत्तर है इंडोनेशिया निम्नलिखित में से ब्रुनेई के साथ भूमि साझा नहीं करता। तो 18 का उत्तर है ए। अगला, निम्नलिखित देशों से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित देशों में कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? ए पनामा, बी सियरा लियोन, सी हॉन्डुरास और डी ग्वाटेमाल। तो देखिए पनामा, हॉन्डुरास, ग्वाटेमाल ये सब अमेरिका में स्थित है। ये सियरा लियोन असल में ये अफ्रीका में स्थित है। तो 19 का जो हमारा उत्तर होगा वो बी होगा, सियरा लियोन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। अब ऐसे में देखिए ये भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, लेकिन अगर हम बाल्टिक सागर के तट की बात करें तो इसमें से जितने ऑप्शंस हैं सभी देश बाल्टिक सागर के तट पर है सिवाय नॉर्वे को छोड़कर। हालांकि एक बाल्टिक नेशन इस टर्म का भी प्रयोग किया जाता है जिसमें लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया ये 3 देश आते हैं, बाल्टिक कंट्री हम कहते हैं। लेकिन अगर हम जो है बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देशों की बात करेंगे तो नॉर्वे को छोड़ करके कोई नहीं होगा। और ऐसे में मुझे लगता है ये प्रश्न गलत है, बाकी आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है, यानी स्थल रुद्ध देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है? ए अंगोला, बी चाड, सी केन्या और डी सेनेगल। तो अफ्रीका का एक स्थलावृत देश है इनमें से चाड। ठीक है, तो अंगोला, केन्या और सेनेगल इन सब की पहुंच समुद्र से है।
आइए एक मैप में हम देखें तो ये चार्ट है, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ सूडान, फिर नाइजर, ऊपर लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इन सब से ये घिरा हुआ है। बाकी हम देखें जो भी ऑप्शन में है तो वो तट के किनारे हैं। इस मैप को और अच्छे से देख लीजिएगा। अफ्रीका से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, हम देखेंगे तो हर जगह अफ्रीका की ही बात होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश है केवल। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कंबोडिया है, बी लाओस है, सी मलेशिया है और डी थाईलैंड है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है लाओस, ठीक है। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? फिर उसी तरह का प्रश्न, और ये 2016 में पूछा गया, ठीक है। आर्मेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बोत्सवाना और इथोपिया। तो चारों ओर से स्थलों से घिरे हुए हैं। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3। तो देखिए आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया, ये तीन देश चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं, यानी इनकी समुद्र से कनेक्टिविटी नहीं है। तो आर्मेनिया भी और बोत्सवाना भी और इथोपिया भी। ऐसे में हमारा उत्तर होना चाहिए 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब ये भी देखें, बोत्सवाना और इथोपिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोत्सवाना है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ये। और यहाँ पर इथोपिया, सोमालिया पूरा इसकी सागर से कनेक्टिविटी को रोके हुए है, ठीक है। तो पूरा इस मैप पे काम करने की जरूरत है, इससे काफी प्रश्न पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है? अब ये देखिए, ये 2010 में पूछा गया है। उस समय ये करंट अफेयर्स के तहत था, क्योंकि जनमत संग्रह हुआ था 2011 में, तो इसलिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया। नहीं तो दक्षिणी सूडान जैसे देश को लेकर के इस तरह का स्टेटमेंट वाला प्रश्न नहीं ही देखने को मिलेगा, अनलेस अनटिल तो कुछ उससे जुड़ी हुई न्यूज ना हो। तो पहला, यह एक स्थलावृत्त देश है। दूसरा, इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है और इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो देखिए दक्षिण सूडान एक स्थलावृत्त देश है, असल में ये सही है। इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है, असल में ये गलत है, इसकी राजधानी जुबा में है, ठीक है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है, तो इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। इसका मुख्य धर्म इस्लाम है, तो नहीं, इसका मुख्य धर्म है ईसाई। और जो सूडान है जिससे टूट करके ये बना, तो वहां पर मुस्लिम है, और टूटने का कारण ही बहुत सारे विषय थे, लेकिन उसमें से धर्म एक प्रधान कारण था, ठीक है। तो ऐसे में 1 और 3 यानी सी हमारा उत्तर है। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? गैबन, बोत्सवाना, लाइब्रेरिया और अंगोला। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पे हम देखें तो गैबन, लाइब्रेरिया और अंगोला है, लेकिन बोत्सवाना नहीं है, ठीक है। ये दक्षिण में है और ये किसी भी समुद्र के तट पर नहीं है, क्योंकि ये तो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप अफ्रीका से जुड़े हुए कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न पे, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? पुराना नाम। सूची 2 में क्या है? नया नाम। तो श्याम, फार्मोसा, मेसोपोटामिया और बर्मा, ताइवान, म्यांमार, थाईलैंड और इराक। तो देखिए बर्मा तो सबसे आसान हमारे लिए रहेगा, म्यांमार, ठीक है, मेसोपोटामिया, इराक,
फार्मोसा ताइवान और सियाम थाईलैंड। तो ए का थ्री कहां दिख रहा है हमें? डी में दिख रहा है। अगर केवल ए का 3 पता रहता तब भी इस प्रश्न को क्रैक किया जा सकता था। सियाम थाईलैंड, बी का 1 फार्मोसा ताइवान और मेसोपोटामिया इराक और बर्मा म्यांमार। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? ए बान, बी कैनबरा, सी न्यूयॉर्क और डी बीजिंग। उत्तराखंड यूडीएलडीए प्री 2003 का प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से बान भी किसी देश की राजधानी नहीं है वर्तमान में, और न्यूयॉर्क भी किसी देश की राजधानी नहीं है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और चीन की राजधानी है बीजिंग। देखिए, बान तब पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी जब जर्मनी विभाजित था, तो पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बान थी। लेकिन जब जर्मनी एकीकृत हुआ तो जर्मनी की राजधानी हम जानते हैं वर्तमान में बर्लिन है। ठीक है, तो बान जर्मनी का एक महत्वपूर्ण शहर है लेकिन वहां की राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क यूएसए का एक महत्वपूर्ण शहर है लेकिन वहां की राजधानी नहीं है। और ऐसे में हमारा उत्तर होगा ए और सी दोनों। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? अब इसीलिए मैंने उस प्रश्न को रखा हुआ था ताकि आप समझ पाएं कि उतना पुराना प्रश्न है और उसी तरह का प्रश्न बिल्कुल नया 2021 में कैसे पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित समूह में से एक अलग है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। अब इसमें क्या है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसमें क्या एक अलग है? एक कैसे अलग है? तो भाई, टोक्यो जापान की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, चीन की राजधानी न्यूयॉर्क है। तो अलग कौन है? सॉरी, चीन की राजधानी बीजिंग है और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क उसका एक महत्वपूर्ण शहर है। तो टोक्यो भी राजधानी है, लंदन भी राजधानी है, बीजिंग भी राजधानी है। ऐसे में अलग क्या हुआ? तो न्यूयॉर्क अलग हुआ क्योंकि ये राजधानी नहीं है। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी नॉर्वे और डी स्वीडन। तो निम्नलिखित में से आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है आइसलैंड। तो 29 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नगर है और दूसरी तरफ वो नगर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो बान राइन नदी, कायरो नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना वोल्गा नदी। तो वियना वोल्गा नदी पर स्थित नहीं है बल्कि वियना डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। तो 30 का जो हमारा उत्तर है डी। तो डेन्यू नदी वियना ऑस्ट्रिया स्थित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? देश है। सूची 2 में क्या है? उनकी राजधानी है। और ये बिल्कुल नया प्रश्न है 2016 री एग्जाम का। तो एक तरफ है म्यांमार, दूसरी तरफ है हनोई, कंबोडिया, वियंटियन, वियतनाम, नामपेन, लाओस, यंगून। अब इसमें देखिए, हमें अगर सुमेलित करना हो तो म्यांमार यंगून हम करेंगे, ए का 4। हालांकि यंगून ये इस समय म्यांमार की राजधानी नहीं है। म्यांमार की राजधानी इस समय है नाय पीता, 2005 से ही है। लेकिन आधिकारिक रूप से 2005 से न्यायपीता ही राजधानी है म्यांमार की। लेकिन अब चूंकि वो नाम नहीं है और यंगून ही दिया गया, तो अगर हम इसी को माने तो म्यांमार यंगून। अगर इतना हमने किया यानी ए का 4 किया तो देखिए हमें उत्तर मिल गया। ए का 4 करते ही हमें उत्तर मिल गया और उत्तर क्या है? सी है। तो ए का 4, बी का 3 यानी कंबोडिया, नामने और सी का 1 वियतनाम हनोई और डी का 2 लाओस वियंटियन। ठीक है, तो यही सी हमारा उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो देश है
और दूसरी तरफ उन देश की राजधानी का नाम दिया गया है और इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। और ये प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट है, यूपी आरओ एआरओ प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। तो एंटीगुआ, बारबुडा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर, बहामास, ठीक है। और दूसरी तरफ इससे जुड़ी हुई राजधानी। अब देखिए, आयोग ने 2016 के री एग्जाम से ही कठिन प्रश्न बनाने का एक सिलसिला प्रारंभ किया। हालांकि उस कठिन प्रश्न बनाने के चक्कर में आयोग ने बहुत सारे गलत प्रश्न भी बना करके दे दिए। उसी तरह का उदाहरण ये प्रश्न भी है। इसमें भी प्रश्न को बहुत कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। एक तो देखिए, अगर हम उस रीजन में देखें तो दो देश हमें दिखते हैं। एक तो डोमिनिकन रिपब्लिक, जो काफी बड़ा देश है, जहां काफी बड़ी आबादी है, और दूसरा कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका है। अब ये दो अलग अलग देश हैं, एक ही देश नहीं है। तो जो रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका है उसकी राजधानी सेंट डोमिंगो है, लेकिन जो कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका है उसकी राजधानी रुसाऊ है। और ऐसे में अगर हम देखें कि कोई भी इसे रिपब्लिक डोमिनिका रिपब्लिक समझेगा तब तो ये सही सुमेलित है। और अगर ऐसा नहीं समझ पाया वो, मतलब अगर वो डोमिनिका अलग और रिपब्लिक अलग समझ पाया, तब तो वो जानता है कि बी, ये सेंट डोमिंगो कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका का उत्तर नहीं है। लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी सेंट डोमिंगो ही है, ठीक है। तो ऐसे में तो फिर ये प्रश्न गलत हो जाएगा। लेकिन डोमिनिका ये कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका है और इसकी राजधानी सेंट डोमिंगो न होकर के रुसाऊ है, ठीक है। चलिए, बी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, उसी तरह का एक प्रश्न और आ गया कठिन प्रश्न की श्रेणी में। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उसकी राजधानी पूछा जा रहा है। अब बताइए कितना कठिन ये प्रश्न है, तो क्या क्या आदमी रटे, है ना। चलिए देखते हैं। तो एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं, दूसरी तरफ राजधानी शहर है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। ए का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है, तो बी सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, बी और ए में नहीं दिख रहा है। चलिए, क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, यानी बी का 1 हमें कहां दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, यानी कि इस जानकारी से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न, यानी सी का 4, तो सी का 4 हमें दो जगह दिख रहा है, एक तो बी में भी दिख रहा है और दूसरा सी में दिख रहा है। तो बी तो उत्तर हो नहीं सकता, तो यही हमारा उत्तर हुआ सी, ठीक है। तो विक्टोरिया मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ठीक है। तो ए का 2 न्यू साउथ वेल्स सिडनी, बी का 1 क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, विक्टोरिया यानी सी का 4 मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया डी का 3। चलिए अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में तो नदी है और सूची 2 में वो नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, ये प्रश्न है। और ये भी नया प्रश्न ही है, री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। तो सत अल अरब, पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब ये नदी का नाम है। और बियना, बसरा, एसेंसियन और नियामी ये शहर का नाम है। तो देखिए, इसमें हमने पीछे भी चर्चा की थी, डेन्यूब नदी के किनारे बसा है बियना शहर। इतना अगर हमें पता है, यानी डी का 1, तो डी का 1 हमें कहां दिख रहा है, देखिए केवल और केवल डी में दिख रहा है, केवल और केवल डी में दिख रहा है। यानी एक जानकारी के बल पर हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया। तो ए का 2 सत अल अरब बसरा, बी का 3 पराग्वे एसेंसियन और सी का 4 नाइजर नियामी और डी का 1 डेन्यूब बियना। चलिए अगला प्रश्न, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर, टेरहेनियन सागर। तो ये उत्तर हमारा है डी, टेरहेनियन सागर। तो भूमध्य सागर का ही ये एक भाग है।
टेरहेनियन सागर 35 का उत्तर है डी। अगला, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। यूपी आरओ प्री 2016 में पूछा गया है। काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अराल सागर। कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर। तो देखिए इसका क्रम है भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, पश्चिम से पूर्व का क्रम। आइए मैप पर भी देख लिया जाए। तो ये मैप बहुत अच्छे से तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो निशान मैं ट्रिक करूंगा वो तो आपको दिखेगा। तो ये मेरिडियन सी है, उसके बाद ये ब्लैक सी है, उसके बाद ये कैस्पियन सी है, और उसके बाद ये अरल सी है। तो इस तरीके से हम देखें तो यही हमें दिखता है, सी हमारा उत्तर है। अगला, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। क्या विशिष्टता है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी और विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो देखिए सारगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति, और उस वनस्पति का नाम भी है सारगासम, और उसी पर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सारगासो समुद्र में विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है। अगला, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ए ईरान में, बी यूएसए में, सी तुर्की में, और डी भारत में। तो ग्रेट साल्ट झील स्थित है यूएसए में, हम सबको पता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? ए चाड, बी इथोपिया, सी सूडान, और डी युगांडा। तो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है चाड, 39 का हमारा उत्तर है ए। और अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में नदियां हैं और सूची 2 में वो नदियां कहां प्रवाहित होती हैं, किस सागर में, ये प्रश्न है। अब इसमें हम देखें तो लीना, आमूर, टिग्रिस और माही दिख रहे, तो हम सीधे माही को ही पकड़ेंगे। अगर माही हम जानते हैं कि ये अरब सागर में गिरती है, यानी डी का 3, और डी का 3 कहां पर है? ए में है, तो यही ए हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न देखने में कितना कठिन लग रहा है, लेकिन देखिए हमने इसे कितने आराम से क्रैक कर लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं इस तरह के प्रश्न भले कठिन दिखे लेकिन बहुत आसान होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 40 प्रश्नों को हमने देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता है इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।